जय श्री राधे राधे। आज एक झूठे बाबा का कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ। कहानी कहिए, कहानी ही सुनाता हूँ। एक नगर में राजा रहा करता था। उस राजा के राज्य में प्रजा लोग भी थे। तो एक बुढ़िया, उसके केवल एक बेटा था, उसके पति ने। और ये बुढ़िया राजा के घर जाया करती थी और उनके झाड़ू पोछा बर्तन यही सब धोया करते थे, साफ सुफ करते थे। उसी से उनका जीवन निर्वाह होता था, उसके बेटे का। जब धीरे धीरे उसके बेटे बड़े हुए, तब कुछ दिन के बाद वो बुढ़िया बूढ़ी हो गई और बीमार हो गई। बीमार जब हो गई तो चल फिर नहीं सकती थी, इतना बीमार हो गई, खाट पे पड़े। तो अपने बेटा से कहा कि बेटा, आज तो कई दिन से मैं नहीं गया, आज तू चला जा और जो काम बताएंगे रानी जी वो तुम कर देना और चले आ। कुछ खाने को भी दे देगा तो ले आना। तो बोला ठीक है माँ, मैं जाऊंगा। बुढ़िया की बेटा चल पड़ा और जब गया वहाँ तो जो रानी थी, उस रानी को तो देखा ही, लेकिन रानी की जो बेटी थी वो ऊपर छत पे, राजा के तो महल तो बहुत लंबे चौड़े होते हैं और कई मंजिल के होते हैं। तो वो फर्स्ट वाले पे थे, ये नीचे काम कर रहे थे, झाड़ू पोछा लगा रहा था। जैसे ही उस बेचारे ने उस लड़की को देखा तो भैया इसके तो ऐसे हृदय में छा गया उसकी तस्वीर कि भैया अब तो ये ऐसा दीवाना हो गया कि वो सोचने लगा कि अगर इसके साथ हमारा प्रेम हो जाए या हमको मिल जाए तो कितने अच्छे होंगे। लेकिन ये कहाँ भिखारी और कहाँ वो रानी, ऐसा हो सकता है? नहीं, रानी भी ऐसा बात नहीं सोच सकती। रानी तो बेचारी बाल वाल ऐसे काट रही थी और उसने पोछे लगाने वाले देख लिया। देखने के बाद ये घर गया। घर में अब वो बतावे ना माँ को। धीरे धीरे बेचारा उसी के याद में, कब मिलेंगे कब मिलेंगे, उसी की याद में, शोक में ऐसा बेकार हो गया। शरीर दुबला पतला हो गया, बीमार हो गया, खाट से अब उठ भी नहीं सकता था। ऐसा हो गया कि फिर कुछ दिन के बाद उसके माँ ने पूछा कि भाई बेटा, क्या बात है, तो इतने क्यों क्या चिंता करता रहता है? देख तेरे हालत कितना बिगड़ गया, तू लगता है मर जाएगा, क्या बात है मुझे बता। तो उस बेटे ने बताया कि माँ, मैं तो एक दिन गया था ना रानी के घर। हाँ, तू गया था, तो क्या हुआ? तो उस लड़के ने कहा कि मैं रानी की जो बेटी थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, अगर उसको एक बार हमें मिला दो तो मैं जिंदा रहूँगा, नहीं तो मर जाऊँगा। एक बार मैं देखूँगा उनको, उनसे मिलूँगा। और इतनी बात तो सुने उसके माँ ने, उसके गाल पे चांटा मारा, ऐसा बोलना भी मत,
ऐसा बोलना भी मत, नहीं तो तुझे भी मार देंगे और मुझे भी मारेंगे। तेरा पिताजी नहीं है तो मैं किसके सहारे रहूंगी, तुझे मार देंगे। तो बेचारी गई फिर उसके राजा के यहाँ, और वही बर्तन झाड़ू पोछा करने के लिए। तो उदास उदास एक दिन 2 दिन जब गई तो उदास रहती थी, तो पहले तो हंसती बोलती थी रानी के साथ बुढ़िया, अब तो ना बोलती ना कुछ, चिंतित चिंता में पड़ी रहती थी। तो रानी की बेटी ने पूछ लिया, जिसे उस लड़के ने देखा था, उसी उसी ने पूछ लिया कि चाची तुम उदास क्यों रहती हो, क्या बात है हमें बताओ। कि तो फिर बुढ़िया बोलने लगी, बेटा मैं नहीं बताऊंगी, अगर सच्ची बात मैं बता दूं तो मुझे भी मार देंगे, मेरे बच्चे को भी मार देंगे। तुम नहीं बताओगे किसी को तो मैं बता दूंगी। तो बोला ठीक है, प्रॉमिस मैं करती हूँ और नहीं बताऊँ किसी से, बता क्या बात है। तो उस बुढ़िया ने कहा कि देख, तुझे किसी दिन मेरे बच्चे ने देख लिया और उसके तेरे तस्वीर उसके हृदय में छा गया। अब वो बेचारा कहता है कि उससे मिला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसने अन्न जल को भी सबको त्याग दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। तो उस बेचारी ने कहा कि देख, एक तरीका है उससे मिलने का, तो उसको बाबा बना दे। तो बोला, हैं, एक तो मेरे बेटा है और उसे मैं बाबा जी बना दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उस रानी ने कहा कि देख, झूठा बाबा जी बना दे, झूठा बाबा बना दे, उसको भगवा कलर के वस्त्र सिला दे और एक माला दे दे, एक झोला दे दे, एक कमंडल दे दे, और उसको बोल देना कि हमारे मुख्य द्वार पर बैठ जाएं भजन के लिए। तो एक मंत्र बता दिया उस रानी ने कि ये मंत्र बोल देना कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इसका मंत्र जाप करेगा वो, और कितना दिन, 40 दिन। 40 दिन अगर पूरे हो जाएंगे तो मैं उसी दिन उनसे मिलने आऊंगी। वैसे ही बताया अपने बेटे को कि बेटा तू ऐसा भगवा वस्त्र सिला ले और उसे पहन ले, और एक माला ले ले, एक कमंडल ले ले, और राजा के मुख्य द्वार पर बैठ जा भजन के लिए। तो वो बेचारा गया, बैठ गया और मगन में भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, इस प्रकार के भगवान के भजन करने लगा। 2-4 दिन 10 दिन हुआ तो ऐसा मन लग गया उसमें कि बस अब तो कुछ भी नहीं दिखता, केवल वही भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान के ऐसे उसमें रस मिला कि बस अब आंखें नहीं खोलता बेचारा। तो उसके राजा के सेना द्वारा उनको पता लगा, मंत्रियों के द्वारा, कि मुख्य द्वार पर बाबा आए हैं, वो आंख भी नहीं खोलता, ऐसा मगन में भजन करता है। तो उसने राजा ने रानी से बताया कि देखो, मुख्य द्वार पर कोई साधु आया है, वो ऐसा भजन कर रहा है जैसे आंख भी नहीं खोल रहा है, ऐसे तो दर्शन करना चाहिए। तो बोला हाँ, दर्शन करने के लिए हम भी चलेंगे। उसके बेटी को मिल गया रास्ता, और बेटी ने कहा कि मैं अवश्य ही जाऊंगा पिताजी। ढेर सारा कपड़े लत्ते जेवर गहने सब कुछ, सोना चांदी सब कुछ लाद लिया और आई मुख्य द्वार पर। उसने तो ये कहा था कि मैं दर्शन देने के लिए, उससे मिलने के लिए आऊंगी। अब देखो कि वो आंख नहीं खोलता, रानी आगे खड़ी है आकर के सब कुछ लेकर के।
अब वो आँख नहीं खोलता। अब कुछ नहीं मुझे चाहिए, मुझे तो बस गोविंद मिल गया, मुँह गोविंद मिल जाए बस। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। किस लिए वो बाबा बना था कि मुझे उस लड़की एक बार मिल जाए। अरे झूठे भी नाम जब अगर लेते हैं मानव, तो उसका कल्याण अवश्य ही होता है। जैसे अनजाने में कोई जहर पी ले तो मरना निश्चित है, उसी प्रकार कोई झूठे को भी नाम ले भगवान का तो उसके मंगल अवश्य ही होता है। जय श्री राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे।